नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो चलिए आज की क्लास में होने वाली है हिंदी व्याकरण में यानी कि प्रत्यय के नियम, और पढ़ चुके थे आज जो है और पढ़ना है। तो प्रत्यय के नियम में जो हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पढ़ लिए, आज जो है फोर्थ से स्टार्ट होगा। 1, 2 और 3 हम पढ़ चुके थे, आज जो है 4 से स्टार्ट होगा। यानी कि यहाँ पे जो है प्रत्यय लगने का यानी कि नियम, प्रत्यय यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 हम पढ़ चुके थे। आज जो है नंबर 4 हमको पढ़ना है। क्या नंबर 4 पढ़ना है? नंबर 4 पढ़ना है। तो कुछ प्रत्ययों को जब मूल्य प्रत्ययों कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु देते हैं और शब्द के और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जोड़ा जाता है।
जोड़ स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं। मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जोड़ जाते हैं, यानी कि जुड़ता है, अंतिम स्वर को जो है जुड़ जाते हैं। जैसे कि यानी कि हम लेते हैं एक शब्द लेते हैं घूम, एक शब्द जो है हम लेते हैं भूल लेते हैं भूल। यहाँ पे भूल है, इसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं। भूल शब्द लेते हैं, इसमें जो है हम प्रत्यय जोड़ते हैं, अक्कर प्रत्यय जोड़ते हैं। ये जब हम इसमें अक्कर प्रत्यय जोड़ेंगे ये अक्कर प्रत्यय जो हम भूल में जोड़ेंगे, इसमें जो अंतिम स्वर जो है ये अंतिम स्वर इसमें से निकल जाता है, इसमें अंतिम स्वर निकलता है तो यहाँ पे अक्कर जुड़ता है, अक्कर। ये जो है लघु जो है, ये स्वर जो है यहाँ पे लघु स्वर है, ये जो है दीर्घ में बदल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं, यानी कि प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं, यानी कि जो दीर्घ रहता है प्रथम स्वर में जो दीर्घ रहता है उसको लघु करते हैं। यहाँ पे दीर्घ दिया हुआ है, उ बड़ी उ है, तो यहाँ पे अब हम इसमें से जो हम अ हटा लिए हैं, यानी कि ल में से हम अ हटा लिए। यहाँ पे आधा ल बच गया, यहाँ पे आधा ल है, यहाँ पे जो है ये दीर्घ है, इसमें जो हम उ यानी कि ये दीर्घ है तो इसको हमको लघु बनाना है। इसमें से हम जो है इसको जो है ये लघु है, ये दीर्घ है, यहाँ पे हम लघु बना दिए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं। प्रथम स्वर जो है इसको लघु कर देते हैं। दीर्घ में दिया हुआ है तो इसको हम लघु कर दिए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इसको लघु, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे हम लघु कर दिए हैं, यानी कि भूल का भूलक्कर बन गया है। इसमें अक्कर प्रत्यय जुड़ गया है इसलिए भूलक्कर बन गया है। तो यहाँ पे फिर दिया हुआ और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जोड़ जाते हैं, यानी कि अंतिम स्वर को हम हटाकर शब्द में जोड़ देते हैं। अंतिम स्वर को हम यानी कि हटाकर शब्द में जोड़ देते हैं। तो इससे जो है पहले इसको जो हम लघु को कैसे, यानी कि दीर्घ को हम लघु बनाते हैं, इसको पहले हम जो है फार्मूला की तरह हम इसको लिख लेते हैं। जैसे कि मूल शब्द का प्रथम स्वर मूल शब्द का प्रथम स्वर
बदलता है, मूल शब्द का प्रथम स्वर बदलता है, ये जो है परिवर्तित अ आ ई उ ऊ ए ऐ औ ये दोनों, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये दोनों का हो जाएगा, यानी कि ये लघु हो जाएगा अ, ये लघु अ हो गया। यहाँ पे जैसे कि इसमें से जो है अ और आ का यहाँ पे आ हो गया, यानी कि लघु का हमको लघु बनाना है, लघु स्वर, तो यहाँ पे आ हो गया। इसी तरह इसमें से ई ए ऐ में से किसको हमको चुनना है, तो छोटी वाली ई जो है इसको हमको चुनना है, इसमें ये ई हो जाएगा। इसमें ऊ औ इसमें कौन सा हो जाएगा, ये छोटी वाली ऊ जो है ये हो जाएगा। इसका ये लघु हो जाएगा, इसका ये लघु हो जाएगा, और ये वाला का ये लघु हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं कुछ प्रत्यय जो है उसको अब देखते हैं। अब कुछ प्रत्यय सब जो है उसको अब देखते हैं। इससे यानी कि लघु जो रहता है, यानी कि दीर्घ जो बनाया हुआ रहता है उसको जो हम लघु बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, उसमें प्रत्यय जोड़ करके हम लघु बनाएंगे। ठीक, इसी तरह इसमें भी वही काम करेंगे, यानी कि दीर्घ दिया हुआ रहेगा उसको जो हमको लघु बनाना है। इसमें भी दीर्घ दिया हुआ रहेगा, इसमें भी लघु बनाना होगा। प्रत्यय यहाँ पे निर्मित शब्द, यहाँ प्रत्यय दिया हुआ है और निर्मित शब्द, इस साइड निर्मित शब्द, इस साइड प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रत्यय है अक्कर, अक्कर प्रत्यय है अक्कर, यहाँ पे अक्कर प्रत्यय है। यहाँ पे भूल शब्द है, भूल शब्द है, तो यहाँ पे लघु, ये दीर्घ को लघु बना दिए हैं, यहाँ पे भूलक्कर बन गया है। बूझ में अक्कर हम जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे बुझक्कर बन गया है। यानी कि दीर्घ जो दिया हुआ शब्द रहता है उसको हमको लघु बनाना है, तो यहाँ पे बुझक्कर बन गया है। इसी तरह इसमें है एरा, एरा में जो हम लूट में हम एरा जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे लूट में एरा प्रत्यय हम जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे बन गया है लुटेरा। इस तरह चाचा में हम एरा प्रत्यय जोड़ दिया है, तो यहाँ पे चचेरा बन गया है। इसी तरह एया में हम, यानी कि एया प्रत्यय है, भर में जो हम एया जोड़ दिए हैं भरैया बन गया है।
काट में हम एया जोड़ दिए हैं तो कटैया बन गया है। इसी तरह ओरा में हम यानी कि ओरा प्रत्यय है यानी भाग में हम ओरा जोड़ दिए हैं तो भगोरा बन गया है, यानी कि भगोरा बन गया है। यहाँ पे आ दिया हुआ है तो इसको हम आ को हटा करके अ दिया हुआ है, यहाँ पे अ है, ब में अ जुड़ा हुआ है अ स्वर, तो इसमें हम अ बना दिए हैं। आ स्वर जुटा हुआ है तो इसमें हम अ बना दिए हैं, भगोरा बन गया है। इसी तरह जो हम वेया में हम गा में हम जो गा प्रत्यय में वेया जोड़ दिए हैं, गा प्रत्यय में हम क्या जोड़े हैं, वेया जोड़ दिए हैं, यहाँ पे गवैया बन गया है। यानी कि ये गा है, इसमें जो है आ स्वर है, यहाँ पे आधा गौ बन गया है तो इसमें हमको जोड़ना है ये आ प्रत्यय है, इसमें हमको जोड़ना है तो यहाँ पे गवैया बन गया है। तो इस तरह वहाँ में ढाल में जो हम वहाँ प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे ढलवा बन गया है। इसी तरह आब में हम यानी कि आप प्रत्यय है, इसकी घूम में जो हम आप प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे घुमाव बन गया है। आर में आर प्रत्यय है, यहाँ पे लोहा शब्द में जो हम आर जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे लोहार बन गया है। लोहा शब्द में हम आर जोड़ दिए हैं तो लोहार बन गया है। तो इसी तरह यहाँ पे यो प्रत्यय के साथ तो प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। यो प्रत्यय के साथ तो प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। यदि हम कोई सा शब्द यहाँ पे सुंदर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे यो का यहाँ यो है तो ये जो है ये गलत है और ये जो है सही है। यानी कि यो प्रत्यय के साथ तो प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे तो प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता तब ये सही होता है। यहाँ पे तो प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, प्रयोग यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये शब्द शुद्ध है, यहाँ पे यो का प्रयोग नहीं किया हुआ है। त्वा प्रत्यय के साथ यानी कि त्वा प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। त्वा प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें त्वा प्रत्यय जो है इसके साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि निजत्वा यानी कि ये शब्द में त्वा भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे त्वा भी है और ता भी है, दोनों प्रत्यय है तो ये शब्द गलत है। और ये इसमें जो है एक ही प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये शब्द जो है सही है। ठीक, तो इसी तरह जो है नंबर 7 में देखते हैं स्त्री प्रयोग, यानी कि स्त्री प्रत्यय जो है इसको पहले देखते हैं। स्त्री प्रत्यय जिन प्रत्यय के प्रयोग से पुल्लिंग जिन प्रत्यय के प्रयोग से पुल्लिंग बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हीं को हम स्त्री कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है घोड़ा ये पुल्लिंग है, यहाँ पे घोड़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा घोड़ी, तो ये सही शब्द है। इसी तरह लड़का को जो हम ये पुल्लिंग है यहाँ पे लड़की कर दिए हैं तो स्त्रीलिंग हो गया है, यानी कि विलोम शब्द का इसका मिला जुला आता है। जैसे कि घोड़ा का घोड़ी, लड़का का लड़की। इसी तरह इसमें जो है यानी प्रत्यय लगाकर यानी कि सेठ में हम यानी प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे सेठानी बन गया है। सेठ में हम यानी प्रत्यय जोड़ दिए, यहाँ पे सेठ बन गया। जैसे कि ई प्रत्यय है यहाँ पे, यानी कि ई प्रत्यय लगा करके तो पुत्र में जो हम ई प्रत्यय लगा दिए हैं यहाँ पे पुत्री बन गया है। दादा में ई प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो दादी बन गया है।
इसी तरह जो है आ प्रत्यय लगा करके यानी कि सुत में हम आ प्रत्यय जोड़ दिए हैं यहाँ पे, तो सुत्ता बन गया है। इन में जो हम यहाँ पे इन दिया हुआ है, इन प्रत्यय लगाकर, इन प्रत्यय यानी कि सुनार में जो हम इन प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो सुनारिन बन गया है। इसी तरह आइन प्रत्यय यानी कि ठाकुर में हम आइन प्रत्यय जोड़ दिए हैं, यहाँ पे ठकुराइन बन गया है। यानी कि पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। पुल्लिंग बनाए जाते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि पुल्लिंग को हम जो है प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो वे वही स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक, जैसे कि इका प्रत्यय है, इका प्रत्यय लगा करके यानी कि लेख में जो हम इका प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे बन गया है लेखिका। ठीक, लेख में हम इका प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे बन गया है लेखिका। नायक में हम इका प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो यहाँ बन गया है नायिका है। मति में जो हम यानी कि मति में जो मति प्रत्यय में जो है बुद्धि में जो हम मति जोड़ दिए हैं तो बुद्धि, यदि यानी कि बुद्धिमान में जो हम यानी कि मति जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे बुद्धिमती बन गया है। जैसे कि श्रीमान में जो हम यानी कि मति प्रत्यय जोड़ दिया है तो यहाँ पे श्रीमती बन गया है। इसी तरह इया प्रत्यय में हम यानी कि बंदर में जो हम इया प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो बंदरिया बन गया है। बूढ़ा में जो हम इया प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे बूढ़िया बन गया है। यानी कि लघु बना दिए हैं। यहाँ पे दीर्घ है, इसको लघु बना दिए। नी प्रत्यय लगा करके यानी कि मोर में जो है हम नी प्रत्यय लगाए हैं तो यहाँ पे मोरनी बन गया है। शेर में नी प्रत्यय जोड़ दिया है तो यहाँ पे शेरनी बन गया। उसी तरह वी प्रत्यय लगा करके यानी कि वी। साधु में जो हम वी जोड़ दिए हैं तो ये जो है ये हट जाएगा। इसको जब हम ये हट जाएगा, इसके जगह पर धुआ यानी कि ये बन जाएगा साधुआ। ये हटेगा और ये जुटेगा तो यहाँ पे साधुआ बन जाएगा। ठीक, यानी कि अंतिम स्वर को हटा दिया जाता है, यानी कि ये अंतिम स्वर हट गया। यानी कि ये स्वर से बना हुआ है तो ये स्वर इसमें जो हम प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो ये जो है ये हट गया है और ये जुट गया है। साधु प्लस वी बराबर साध्वी। साधु से हम साध्वी बनाए हैं, स्त्रीलिंग बना दिए हैं। तो आज की क्लास जो है यहाँ तक है और नेक्स्ट की और देखा जाएगा।